बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाबान का महीना है जो बरकतों और रहमतों का महीना है, खुशियों का महीना है। इस महीने में जहाँ और बहुत सारी खुशियाँ हैं, वहाँ नीमा शाबान यानी 15 शाबान इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इमाम ज़माना है, साहिबुल असर हैं, उनकी विलादत की रात भी है। 15 शाबान की 15 शाबान की रात के आमाल के हवाले से हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमसे सवाल किया है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि हमारी जो बड़ी मुस्तनद किताब है मफातिहुल जन्नान, उसके सफ़ा नंबर 327 के ऊपर 15वीं शाबान की रात के जो आमाल दर्ज हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लिखते हैं कि ये बड़ी बाबरकत रात है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से नीमा शाबान की रात के बारे में पूछा गया तो फरमाया, ये रात शब क़द्र के अलावा तमाम रातों से अफजल है, बस इस रात तक़र्रुब इलाही हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। इस रात खुदा ताला अपने बंदों पर फज़ल व करम फरमाता है और इनके गुनाह माफ़ करता है। हक़ ताला ने अपनी ज़ात मुक़द्दस की कसम खाई है कि इस रात वो किसी साइल को खाली ना लौटाएगा सिवाय इसके जो मासियत व नाफरमानी से मुतालिक सवाल करे। अल्लाह ताला ने यह रात हमारे लिए ख़ास की है, जैसे शब कदर को हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस फरमाया है। बस इस शब में ज़्यादा से ज़्यादा हम्द व सनाए इलाही करना, इससे दुआ व मनाजात में मसरूफ़ रहना चाहिए। इस रात की अजीम बशारत सुल्तानुल असर हज़रत इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसआदत है, जो 255 हिजरी में बवक्त सुबह सादिक सामरा में हुई थी। इस रात के चंद एक आमाल ये हैं। नंबर 1, गुस्ल करना, जिससे गुनाहों में तखफीफ होती है, कमी वाक़या होती है। नंबर 2, नमाज और दुआ व इस्तग़फ़ार के लिए शब बेदारी करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स इस रात बेदार रहे तो इसके दिल को इस दिन मौत नहीं आएगी जिस दिन लोगों के क़लूब मुर्दा हो जाएंगे। नंबर 3, इस रात का सबसे बेहतरीन अमल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है कि जिससे गुनाह माफ़ होते हैं। जो शख्स ये चाहता है कि 1,24,000 पैगंबर इससे मुसाफा करें तो वो कभी इस रात ये ज़ियारत तर्क ना करे। हज़रत फरमाते हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये छोटी सी छोटी ज़ियारत भी है कि अपने घर की छत पर जाए, अपने दाएं बाएं नज़र करे, फिर अपना सर आसमान की तरफ बुलंद करके ये कलमात कहे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर ए अबू अब्दुल्ला, ए सैयदुश्शुहदा, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलाम हो आप पर और अल्लाह की रहमत और बरकतें हों। कोई शख्स जहाँ भी और जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये मुख्तसर ज़ियारत पढ़े तो उम्मीद है कि इसको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। नेज़ इस रात की मखसूस ज़ियारत इंशाअल्लाह बाब ज़ियारत में आएगी। शेख व सैयद ने इस रात ये दुआ पढ़ने का जिक्र फरमाया है जो हज़रत इमामुल असर साहिबुल ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की मिसल है, और वो ये है। ये पूरी ज़ियारत जो है ये मैं आपको पिक्चर बना के भिजवा दूंगा, आप लोग इसको पढ़ें और नीमा शाबान को ख़ास तौर पर ज़रूर पढ़ें। 5वीं बात यह है कि शेख ने इस्माइल बिन फजल हाशमी से रिवायत की है। ये शेख से मुराद यहाँ पर शेख अब्बास कुम्मी है, शेख अब्बास कुम्मी जो कि ये मफातिहुल जन्नान के मुसन्निफ हैं। लिखते हैं कि शेख अब्बास कुम्मी ने इस्माइल बिन फजल हाशमी से रिवायत की है कि उन्होंने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने 15 शाबान की रात को पढ़ने के लिए मुझे ये दुआ तालीम फरमाई थी। अब ये दुआ भी इंशाल्लाह मैं पिक्चर बना के आपको भिजवा रहा हूँ, कोशिश करें कि ये दुआ भी आप लोग पढ़ें। ये एक और दुआ भी है कि ये दुआ हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात ये दुआ पढ़ा करते थे। इस दुआ की भी इंशाल्लाह मैं पिक्चर बना के आपको
भिजवाता हूँ। मज़ीद ये कि इस रात दुआए कुमैल पढ़ने की भी रिवायत मिलती है और इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। तस्बीहात 100 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। कौन सी तस्बीह? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये 100 मरतबा पढ़ें, इसका बहुत सवाब मिलेगा। इसके अलावा मिसबा में शेख अब्बास कुमी ने अबू याहिया से रिवायत की है कि उन्होंने कहा कि मैंने शाबान की 15वीं रात की फजीलत का जिक्र करते हुए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस रात के लिए बेहतरीन दुआ कौन सी है। आपने फरमाया कि इस रात नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। पहली रकात में सूरतुल हम्द यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दूसरी रकात में सूरह काफरून पढ़े पहली रकात में सूरह हम्द और उसके बाद सूरह काफरून पढ़े। पहली रकात में सूरह हम्द और उसके बाद सूरह काफरून पढ़े। दूसरी रकात में सूरह हम्द और उसके बाद सूरह तौहीद पढ़े, सूरह तौहीद यानी कुल वल्लाहु अहद। नमाज का सलाम देने के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे, यानी ये तस्बीह सैयदा फातिमा ज़हरा ये पढ़े। तो ये नीमा शाबान के आमाल हैं। ये इसमें 1-2 दुआएं हैं, कोशिश करें कि ये दुआएं पढ़ें, दुआ इमाम ज़माना पढ़ें। और ये जो 2 रकात नमाज है, ये 2 रकात नमाज बड़ी अहम नमाज है। ये कोशिश करें कि ये इशा के बाद ये 2 रकात नमाज पढ़ें। मैं फिर इसका तरीका आपको बता देता हूँ। पहली रकात में सूरतुल हम्द यानी सूरह फातिहा जो है, इसके बाद सूरह काफरून पढ़े और दूसरी रकात में सूरतुल हम्द यानी सूरह फातिहा के बाद सूरह तौहीद यानी सूरह इखलास कुल वल्लाहु अहद ये पढ़े। तो ये 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़े। इसके अलावा जितनी ज़्यादा आप नवाफिल पढ़ सकते हैं वो पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करें, सारी रात जागे, ख़ास तौर पर सुबह सादिक तक जागे जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त है। उस वक्त तक अगर सारी रात जागेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रात की बरकत से पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे।